बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और आपके आने वाले जो फ़िज़िक्स का पेपर है उसकी इंशाल्लाह तैयारी भरपूर होगी। मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने उसका कुछ गैस बेटा पेपर बनाया है। काइंडली इन क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज़ करके जाएं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए बेटा मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ के जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होगा उसके जो कॉम्बिनेशन जो पेयरिंग स्कीम है वो होगी बेटा यूनिट 10, 12 एंड 16 की। तो यूनिट 10 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन मैस अटैच टू अ स्ट्रिंग। दूसरे नंबर पे इसी की ही एक और मतलब एप्लीकेशन है जिसमें हम प्रूव करते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, रिपल टैंक को कंप्लीटली तैयार करना है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या है, डाइफ्रैक्शन, सारे हिसाब से इसको देखना है। यूनिट नंबर 10 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने लिख दी हैं बेटा। वो है 5, 6, 9 एंड 10। इनको ज़रूर आप एक दफ़ा प्रैक्टिस इनकी ज़रूर करके जाएं। उम्मीद है इन्हीं में से आपके न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास दूसरा यूनिट है वो है यूनिट नंबर हमारे पास 12। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरे नंबर पे है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तीसरे नंबर पे हमारे पास है जो डिफेक्ट्स ऑफ IME, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। इनको आपने मेमोराइज करना है। यूनिट नंबर 12 के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो है बेटा 5, 7, 10 एंड 12। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 16 की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की ही पेयरिंग स्कीम में आ रहा है। इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो जिन यूनिट्स की पेयरिंग है वो है 11, 13 एंड 17। तो यूनिट नंबर 11 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हैं साउंड। पहले नंबर पे जो हमारे ये कई दफ़ा रिपीट भी हुआ है कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। पेज नंबर 21 पे पड़ी हुई है, एक एक्टिविटी है, इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है एंड इंटेंसिटी है। तीसरा जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं और उसके यूजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 11 में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है बेटा 2, 5, 7 एंड 9। तो इनको भी आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। फिर जी हमारे पास यूनिट नंबर 13 है। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो है इलेक्ट्रोस्कोप्स, बिल्कुल कंप्लीट। कूलम्स लॉ हो गया हमारे पास, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया सीरीज एंड पैरेलल में, और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हो गया। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह इनमें से एक ज़रूर आ जाएगा। यूनिट नंबर 13 जो है उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हैं 3, 5, 7 एंड 8। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें जी। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 का ही जो हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम में 17 यूनिट नंबर 17 आ रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एक तो पहले नंबर पे है कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS। ये भी पेपर में रिपीट हो चुका है। फिर है इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर आप सारी जो चीज़ आप जानते हैं, हर एक बच्चे को पता है इंटरनेट क्या है, सब कुछ लिखें। और इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, इसमें भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं थे। और हमारे पास अगर आप यूनिट नंबर 16 में आते तो यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स नहीं थे। ठीक है, नो न्यूमेरिकल्स मैंने लिख दिया। ये वाली मैं जो आपके पास है फाइल भी PDF फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें तो जो पेयरिंग है वो है बेटा 14, 15 एंड 18 की। तो 14 यूनिट 14 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ओम्स लॉ है। ये कंप्लीट है भाई, आपने ओमिक नॉन ओमिक के लिए वो जो ग्राफ होता है सब कुछ आपने ये बनाना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उसके बाद है जी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज पैरेलल और जूल्स लॉ। उसके बाद यूनिट नंबर 14 के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास है 3, 4, 7 एंड 8। यूनिट नंबर 15 सॉरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें मैंने 2 ही सिर्फ किए हैं कि एक DC मोटर और दूसरा क्या है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कंप्लीट हॉट फेवरेट टॉपिक है मेरा और मुझे शॉर्ट श्योर है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये पेपर में फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में ज़रूर आएगा। ठीक है, यूनिट 15 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट किए हैं क्योंकि वो सारे इजी हैं, 2 फार्मूले लगते हैं, हल हो जाते हैं।
उसके बाद यूनिट नंबर 18 पे आ जाएँ तो यूनिट नंबर 18 में हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा कौन-कौन से हैं, तो एक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा डिके आप देखते हैं, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशन या रेज़ उसकी खसूसियात क्या हैं। तीसरे नंबर पे है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, फिशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख के जाइएगा। उसके बाद यूनिट 18 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है बेटा 1 2 3 4 5 एंड 7 एंड 9। अगर आप इनको करके जाते हैं तो ये जो आपके पास 18 नंबर का जो पोर्शन होता है वो आप बिल्कुल बआसानी हासिल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। दुआ में बेटा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।